हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के लेक्चर में हम 7 स्पेस फैक्ट्स आपको बताने जा रहे हैं जिसको सुन करके आप चौंक जाएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फैक्ट से। सबसे पहला फैक्ट क्या है कि जो हमारा स्पेस, ये जो वास्टनेस ऑफ स्पेस है, उसके एक रीजन में, मतलब स्पेस के अंदर एक ऐसा रीजन पाया जाता है जहाँ पे ग्रेविटी इतनी इंटेंस, इतनी स्ट्रांग होती है कि इवन लाइट वहाँ से स्केप नहीं कर सकता। और हाँ, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। सो ब्लैक होल ही एक ऐसा इवेंट है स्पेस टाइम में जहाँ पे जिसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वहाँ से लाइट भी स्केप नहीं कर सकता। मतलब कोई भी चीज़ ब्लैक होल के अंदर जाएगी तो वापस नहीं आ पाएगी। आगे हम बात कर रहे हैं क्या कि जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जहाँ तक हमने लाइट को या जहाँ तक के हम रेडिएशन को डिटेक्ट कर पाए हैं, ऐसा माना जाता है या ऐसा एस्टिमेट हमने कर रखा है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 100 बिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो सोचिए हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, कितने स्टार्स होंगे और कितने प्लैनेट्स होंगे। और ये भी ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ पे एलियन लाइफ्स भी हो सकते हैं और वैसे कोई हैबिटेबल जोन अर्थ लाइक हो सकता है वहाँ पे। आगे बात करते हैं जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, जिसमें हम जो भी क्या कहते हैं, अपना मैटर एनर्जी जो भी देख रहे हैं, यूनिवर्स का सिर्फ 27% ही पार्ट है। तो बाकी के जो 73% पार्ट है उसमें क्या है, तो एस साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं या हाइपोथेसिस है, बहुत से थियरीज हैं जो ऐसे बताती है कि जो रेस्ट ऑफ द मास एनर्जी है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। उसमें से भी ज़्यादातर जो हिस्सा है हमारे ब्रह्मांड का, ज़्यादातर जो पार्ट है उसमें डार्क एनर्जी है। यानी डार्क एनर्जी एस्टिमेट करा जाता है 68% है, बाकी रिमेनिंग डार्क मैटर है। अच्छा, ये डार्क एनर्जी ही एक ऐसी एनर्जी है जिसके वजह से हमारा यूनिवर्स को एक ऊर्जा मिल रहा है, एक मतलब एक तरह से पावर मिल रहा है जिसकी वजह से वो एक्सपेंड हो रही है। सो बहुत साइंटिस्टों का मानना है कि जो हमारा यूनिवर्स का एक्सपेंशन है वो इसी डार्क एनर्जी की वजह से एक्सेलरेट हो रहा है या एक्सपेंशन कर पा रहा है हमारा यूनिवर्स। ठीक है, सो एक्सपेंशन ऑफ जो यूनिवर्स है हमारा वो एक्सेलरेटेड है बाय दिस एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड डार्क एनर्जी, जो कि हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पार्ट इसी का ही है। आगे बात करते हैं कि एक कॉस्मिक डांस ऑफ ग्रेविटी एक ऐसी इवेंट है, ठीक है, जहां पे जो लार्जर गैलेक्सीज होते हैं वो स्मॉलर गैलेक्सीज को निगल जाते हैं, उनकी वजूद मिटा देते हैं। और इस फिनोमिना को हम गैलेक्टिक कैनाबलिज्म कहते हैं। कैनाबलिज्म का मतलब क्या होता है, एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी को खा जा रही है। आगे बात करते हैं, अच्छा ये जो फिनोमेना है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये फिनोमेना शेप्स द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज, कि गैलेक्सी का स्ट्रक्चर कैसे होगा, इवोल्यूशन कैसा होगा, इन सब चीज़ को एक तरह से कंट्रोल करती है। ठीक है, और जो हमारा मतलब थ्रू आउट द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में जितनी गैलेक्सी है उसका शेप, स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन ये इसी फिनोमेना से कंट्रोल होता है। आगे बात करते हैं, जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनको एक मिस्टीरियस ग्रेविटेशनल एनोमली डिटेक्ट हुआ है। अब ये मिस्टीरियस ग्रेविटेशनल एनोमली क्या है कि जो बड़े गैलेक्सीज होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे गैलेक्सीज हैं जो एक तरफ खींचे चले जा रहे हैं, मतलब एक किसी यूनिवर्स के पर्टिकुलर पार्ट में वो खींचे चले जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस फिनोमिना को हम कहते हैं क्या, इस फिनोमिना को हम नेक्स्ट स्लाइड में, अच्छा इसी में ही है, इस फिनोमिना को हम ग्रेट अट्रैक्टर कहते हैं। सो बेसिकली ग्रेट अट्रैक्टर एक ऐसा ग्रेविटेशनल एनोमली है जो रीजन ऑफ स्पेस टाइम को या जो भी हमारा गैलेक्सीज है उसको अपने तरफ पुल कर रहा है। यानी किसी पर्टिकुलर रीजन में सारी गैलेक्सी पुल हो रही हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्रेट अट्रैक्टर कह रहे हैं। तो ये हमारे पास 7 फैक्ट था स्पेस के बारे में। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा सकते हैं। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, टिल देन बाय।